हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। आज हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का पार्ट टू में हम 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के रूप में है उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसी के आगे का कंटिन्यूअस पार्ट है ये पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और ये है आपका पहला क्वेश्चन क्या रहा है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है सी, 4 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, निम्न में से कौन पशु मूल का कार्बोहाइड्रेट्स है। उसका सही आंसर है डी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विथ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू इज, बिना पोषक मूल्य वाले कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कोई पोषक मूल्य नहीं है, का अपचनीय घटक है, यानी कि जो इनडाइजेस्टिबल है, जिसका पाचन नहीं हो सकता, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, ऑल और डाइसैक्राइड्स एक्सेप्ट, इनमें से किसी एक को छोड़ के सभी डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड यानी कि शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट यानी कि किसी एक को छोड़ के, तो उसका सही आंसर है डी, गैलेक्टोज। ये आपका डाइसैक्राइड नहीं है, बाकी ये सारे आपके डाइसैक्राइड हैं, ये दोनों डाइसैक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक फैटी एसिड है। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लिनोलेइक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। तो लिनोलिनिक एसिड कंफ्यूज मत होइएगा, तो सही आंसर है लिनोलेइक एसिड। यहाँ पे ये एन जो लगा है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन से हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड हैं और कौन सा है वो नहीं है। तो हमें ये बताना है कौन से नहीं है। तो देखिए फ्रूट्स, मिल्क, पल्सेस और पोल्ट्री। पोल्ट्री यानी कि एग्स, पल्स यानी दालें, मिल्क, ये सारे आपके जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, लेकिन सिर्फ आपका ये फ्रूट्स है, ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से किस में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की उच्च मात्रा यानी हाई क्वांटिटी या हाई अमाउंट होता है। तो आप सही आंसर इसका सेफ सेफ्लॉवर ऑयल, जो आपका सेफ्लॉवर ऑयल है, इसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट, इनमें से कौन से हैं निम्नलिखित में से जो संतृप्त वसा अम्ल हैं, सिवाय कोई एक ऐसा है जो नहीं है। तो सही आंसर इसका ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड जो है आपका, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। डॉट्स इज ए कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो सभी को पता होगा, डॉट्स का उपचार होता है टीबी के लिए यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ऑल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें से जो हैं वो सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अब हमें बताना है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। तो उसका सही आंसर है डी, वेलिन। ये है आपका अमीनो एसिड नहीं है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, बाकी ये तीनों आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ सोशल
डैश फंक्शन इज नोन एज, सामाजिक शिथिलता की स्थिति को के रूप में जाना जाता है। तो इसको कहते हैं सिकनेस यानी कि बीमारी, जो कि सामाजिक डैश फंक्शन शिथिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोलियों का एक घटक है? तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन दोनों होते हैं, लेकिन हमें जो ऑप्शन है उसमें से चूज करना है, तो इसमें एस्ट्रोजन दे रखा है, तो ये सही आंसर है सी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंबाइंड डीपीटी वैक्सीन शुड ओनली गिवन बाय, जो डीपीटी वैक्सीन है वो कैसे दी जाती है या कैसे दी जानी चाहिए? सही आंसर इसका सी, आईएम के द्वारा, इंट्रा मस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज, संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक है। सही आंसर है बी, इन्फांट मॉर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आर मेन सोर्स ऑफ, जो खट्टे फल होते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सही आंसर है ए, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एपिडेमिनोलॉजिकल ट्राइड्स इज, महामारी विज्ञान त्रय है, जैसे त्रासदी होता है उसी से ये त्रय लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, एजेंट, होस्ट, देन एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये है तीनों इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कॉन्टाजियस डिजीज, इनमें से सारी हैं वो कॉन्टाजियस डिजीज हैं एक्सेप्ट, ये पूछ रहा है एक्सेप्ट कौन सी नहीं है? तो सही आंसर है पोलियोमाइलिटिस, जो पोलियोमाइलिटिस है वो आपकी कॉन्टाजियस डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, आंतरिक कारक किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सही आंसर है इसका बी, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज बाय, भारत में मलेरिया की सबसे आम कौन सी फॉर्म है या कौन सा प्रकार है? सही आंसर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें से कौन एक आवश्यक अंतःस्रावी ग्रंथि है? सही आंसर इसका थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, कौन से के अवशोष के लिए आंतरिक कारण की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, न्यूरोट्रांसमीटर लाइब्रेटेड एट स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, जो कंकाल तंत्रिका पेशी होती है उसका जो जंक्शन पर मुक्त न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कौन से? इसका सही आंसर है एसिटाइल कोलिन यानी कि ACH। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, प्रोटीन पाचन की अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर है अमीनो एसिड, ये जो है वो प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ें। IUD
आईयूडी क्या है, ये क्या करती है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटेरस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ वुमेन टू द यूटेरस। तो उसका सही आंसर है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम इनटू द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर। विच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट? ये सारे जो हैं इसमें विटामिन सी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होता है? उसका सही आंसर है ए लाइम यानी कि नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए वाइटल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज? एक महत्वपूर्ण एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का घटक है। सही आंसर है सी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एंटी टॉक्सिक सीरम इंट्रोड्यूस, जो एंटी टॉक्सिन सीरम है वो प्रेरित करता है। सही आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। 28 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी डिफिशियंसी लीड्स टू, ये तो सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है बी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। 29 नंबर, डीपीटी इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न्ड विथ, तो इसमें जो डीपीटी है इनमें से कौन सा है जो इनमें फॉर्म करता है? तो उसका सही आंसर है डिप्थीरिया। इसका जो डी है वो आपका डिप्थीरिया का डी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम, भारत को मुक्त कहा जाता है किससे? सही आंसर है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से इंडिया जो है वो पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन पार्ट 2 के। आई होप आपको इस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।